नमस्कार, स्वागत है अपना बिहार में। मधेपुरा से खबर है, जहां पर सदर अस्पताल परिसर में 100 बेड का अत्याधुनिक मॉडल अस्पताल शुरू हो चुका है, जहां 16 विभागों की सुविधाएं एक ही छत के नीचे मिलेगी। मधेपुरा में स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने 33 करोड़ रुपए की लागत से बने 100 बेड वाले आधुनिक मॉडल अस्पताल का उद्घाटन किया। ये 7 मंजिला अस्पताल अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है, जिसमें ओपीडी, ऑपरेशन थिएटर, जनरल वार्ड और प्राइवेट वार्ड, एक्सरे रूम, हाईटेक लॉन्ड्री, विशाल भोजनालय और जैसी कई आधुनिक सुविधाएं शामिल हैं। इस अस्पताल में गर्भवती महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष वार्ड्स, 3 अत्याधुनिक ऑपरेशन थिएटर, आईसीयू, एनएसयूआई, डायलिसिस यूनिट और ट्रॉमा सेंटर भी बनाए गए हैं। भोजनालय और लॉन्ड्री का संचालन जीविका समूह करेगा, जिससे महिलाओं को रोजगार मिलेगा और मरीजों को पौष्टिक भोजन सुनिश्चित होगा। अस्पताल परिसर में सिविल सर्जन, अस्पताल अधीक्षक और ड्रग इंस्पेक्टर के लिए अलग अलग कार्यालय बनाए गए हैं। मधेपुरा से अमन आनंद की रिपोर्ट। बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर लोजपा में स्वतंत्र पहचान से चुनाव लड़ने का ऐलान किया। पटना में हुई प्रदेश कार्यकारिणी बैठक में ये प्रस्ताव पारित हुआ। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर सियासी गतिविधियां तेज हो चली हैं। इसी क्रम में चिराग पासवान की पार्टी लोजपा ने पटना में प्रदेश कार्यकारिणी बैठक बुलाई। बैठक की अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी और सांसद अरुण भारती ने की। बैठक में ये प्रस्तावित पारित किया गया कि पार्टी स्वतंत्र पहचान के साथ आगामी चुनावों में अपनी भागीदारी निभाएगी। हालांकि सीटों को लेकर फिलहाल पार्टी नेताओं ने कोई टिप्पणी नहीं की। वहीं राहुल गांधी के लगातार बिहार दौरे से लोजपा रामविलास कुछ असहज दिखाई दे रही है। इसके जवाब में चिराग पासवान बिहार पर ज्यादा फोकस करने की रणनीति बना रहे हैं। चुनाव के लिए सभी दल अपनी अपनी रणनीति को तेज कर चुके हैं और सियासी तापमान बढ़ता जा रहा है। पटना से मयंक की रिपोर्ट। एक्टिव बनाए अपने नेता को कैसे और उनके विजन को बिहार फर्स्ट को घर घर तक पहुंचाएं, वो बहुत सारी रणनीतियां बनी और 10 प्रस्ताव था, उसको बजट सर्वसम्मत से पास किया गया। 10 प्रस्ताव आए। सीटों को लेकर क्या फैसला? सीटों के लिए देखिए, सीटों का फैसला अभी भी मीटिंग में नहीं होता है, ये कॉन्फिडेंशियल होता है। निश्चित रूप से आप लोग थोड़ा इंतजार करिए। सब सौहार्दपूर्ण वातावरण में जब बात हो जाएगी तो आपको बुला के बता दिया। ये कांग्रेस की पुरानी चाल रही है और कांग्रेस के लोग जो है हमेशा दलितों को लेकर एक कार्ड खेलने का काम करते हैं, दलितों के साथ खिलवाड़ करते हैं, मजाक करते हैं। मैं कहता हूं कि जो सरकार इसी कांग्रेस की सरकार रही, पूरे देश में सबसे लंबे अंतराल तक उनकी सरकार रही, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को सम्मान उन्होंने क्यों नहीं दिया? क्या मजबूरियां थी कि भारत रत्न अपने घर में तमाम घर के लोगों को दिया गया और वहीं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को जो है दरकिनार करके रखा गया? ये दलितों के साथ छलावा करने वाले लोग हैं। बिहार में ये फोटो सेशन के लिए आते हैं, ये पर्यटन स्थल समझ गए हैं बिहार को। बेगूसराय के हड़ताली चौक के पास अचानक ट्रांसफार्मर में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। लोग अपने और दुकानदार अपनी दुकान बचाने के लिए इधर उधर भागे। बता दें कि बेगूसराय के नगर थाना क्षेत्र में हड़ताली चौक स्थित भीड़ भाड़ इलाके के पास एक ट्रांसफार्मर में अचानक आग लग गई, जिससे भारी भगदड़ मच गई। भीषण गर्मी के कारण ट्रांसफार्मर ने अचानक आग पकड़ ली और धू-धू कर जलने लगा। स्थानीय लोग आग बुझाने का प्रयास करते रहे, लेकिन कामयाब नहीं हो सके। बाद में बिजली विभाग को सूचना दी गई, जिसने लाइट काटकर आग पर काबू पाया। इस इलाके में कई ट्रांसफार्मर लगे होने के कारण ये क्षेत्र हमेशा खतरे में बना रहता है। ट्रांसफार्मर के ठीक नीचे कई दुकानें संचालित की जा रही हैं, जिससे संभावित हादसे का खतरा बना हुआ है। लोग प्रशासन से जल्द कदम उठाने की मांग कर रहे हैं, ताकि भविष्य में बड़ा हादसा टला जा सके। घटना के बाद पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई है। बेगूसराय से चंदन कुमार की रिपोर्ट। ट्रांसफार्मर में आग लग गया है। कैसे लग गया? बस गर्मी के कारण अपने आप आग लग गया है। आप लोग यहीं दुकान खोले? बस यही बगल में दुकान है, तो हम लोग फ़ोन किए हैं ट्रांसफार्मर पावर हाउस को, तब जाकर लेन काटे हैं। आग लगा तो आप लोग डर के भागे यहाँ जान बचा? भागे कि दुकान छोड़ उड़ के भागे हैं। क्या बजे आग लगा? बस अब 10-15 मिनट पहले जस्ट आग लगा है, बहुत भयानक आग लगा हुआ था। तब जाकर पावर हाउस को फ़ोन किए, तब जाकर भी लाइन काटे हैं। क्या नाम हुआ? मेरा मनोहर कुमार नाम है। दरभंगा में राहुल गांधी के कार्यक्रम को रोकने के विरोध में पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव के समर्थकों ने गृह मंत्री अमित शाह और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का पुतला दहन किया। दरभंगा में राहुल गांधी के छात्रों से संवाद करने वाले कार्यक्रम को रोक दिए जाने के बाद पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव के कार्यकर्ताओं ने RN साफ चौक पर विरोध प्रदर्शन किया। सांसद के प्रवक्ता राजेश शर्मा ने कहा कि बीजेपी के इशारे पर बिहार सरकार ने इस कार्यक्रम को रोककर लोकतंत्र की हत्या कर दी। उन्होंने कहा कि इसी के विरोध में आज गृह मंत्री अमित शाह और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के पुतले जलाए जा रहे हैं। विरोध प्रदर्शन में कार्यकर्ताओं ने सरकार के इस कदम की तीखी निंदा की है और लोकतंत्र की रक्षा की बात कही। दरभंगा से राहुल चौधरी की रिपोर्ट। जिस तरह से कल देश के प्रतिपक्ष नेता और कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जी का बिहार का दौरा, जिस तरह दरभंगा में बिहार सरकार की, अभी तो बिहार सरकार का नाम नहीं, नीतीश कुमार का नाम ही नहीं,
यहाँ भाजपा शासित सरकार चल रही है। भाजपा के इशारे पर जिस तरह से दलित, अति पिछड़ा के छात्र और युवाओं के साथ संवाद करने के लिए राहुल गांधी जी आए थे और बिहार सरकार के इशारे पर, भाजपा के इशारे पर, न कि बिहार सरकार के, भाजपा के इशारे पर, और जिस तरह से राहुल गांधी को रोका गया और जिस तरह से राहुल गांधी पर एफआईआर लगभग 20 नेता और राहुल गांधी पर एफआईआर होना कहीं न कहीं दुर्भाग्यपूर्ण, ये कहीं न कहीं हिटलरी प्रमाण है। ये अंग्रेजी हुकूमत को भी से बढ़कर हुकूमत हो चुकी है। ब्रिटिश शासन का याद ताज़ा कर रहा है ये सरकार और प्रतिपक्ष विपक्ष को ख़त्म करने की साजिश हो रही है। लेकिन राहुल गांधी और पप्पू यादव की सेना इससे घबराने वाली नहीं है। आगामी 2025 के चुनाव में कांग्रेस के नेतृत्व में, कांग्रेस के साथ पूरे बिहार, कांग्रेस के साथ पूरे बिहार की जनता, आवाम, युवा, छात्र, दलित, पिछड़ा सभी लोग युवा साथ में हैं और ये इनका बदला जो एफआईआर किया गया है वो एफआईआर वापस लिया जाए और जिस तरह से बिहार की कानून व्यवस्था पर चरमरा गई है और राहुल गांधी उसी का आवाज़ उठाने के लिए रोजगार के सवालों पर वो यहाँ पे SC/ST छात्रों के बीच आए थे और नहीं उसमें जिस तरह से रोका गया, इसी को लेकर आज माननीय सांसद पप्पू यादव जी पूरे बिहार के जिला मुख्यालय पर उनके कार्यकर्ता, उनके समर्थकों के द्वारा आज अमित शाह और सम्राट चौधरी का पुतला दहन किया गया और ये पुतला दहन से बताना चाहते हैं कि नीतीश कुमार तो अब समाप्त हो चुके हैं, 2025 के चुनाव में उन्हें समाप्त कर दिया जाएगा और जिस तरह सम्राट चौधरी ही बिहार सरकार चला रही है और उनके इशारे पर ही राहुल गांधी पर एफआईआर हुआ है, वो एफआईआर वापस। बेगूसराय के न्यायालय परिसर में आवारा कुत्तों का आतंक जारी है। कई अधिवक्ता न्यायालय कर्मियों और कैदियों को काटकर गंभीर रूप से घायल करते हैं। बेगूसराय न्यायालय परिसर में आवारा कुत्तों का आतंक बढ़ता जा रहा है। कई दिन से कोर्ट कैंपस में मंडराते इन कुत्तों ने हाल ही में कई अधिवक्ता, न्यायालय कर्मी और कैदियों को काटकर घायल कर दिया। एक अधिवक्ता ने कहा कि करीब 8 लोगों को पागल कुत्ते ने काटा। इस घटना के बाद न्यायालय परिसर में अफरा तफरी का माहौल है और लोग दहशत में हैं। सभी घायलों को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। अधिवक्ताओं ने जिला प्रशासन की लापरवाही को लेकर कड़ी नाराजगी जताई है और उचित कार्रवाई की मांग की है। प्रशासन की ओर से अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाए जाने से स्थिति और गंभीर होती जा रही है। बेगूसराय से चंदन कुमार की रिपोर्ट। कुत्ता आया और कुछ आदमी को, कुछ क्लाइंट को और कुछ जो कोर्ट कैंपस में रहते हैं उनके पीछे दौड़ा और उन्हें काट लिया। अफरा तफरी भी हुई थी और उन्हें ये कोर्ट कैंपस में एक हॉस्पिटल है, निजी हॉस्पिटल, उसमें उन्हें ले जाया गया और प्राथमिक उपचार करने के बाद फिर हॉस्पिटल ले जाया गया। अभी सभी आदमी ठीक। प्रशासन से यही मांग है कि जो जानवर के हैं डॉक्टर, चाहे उनके जो क्षेत्राधिकार में आते हैं वो इन कुत्तों को पकड़कर उन्हें उपचार करे, नहीं तो और छोटे बच्चे भी कोर्ट आते जाते रहते हैं, उनको भी वो काट सकता है, कुछ भी कर सकता है, कोई भी अप्रिय घटना को अंजाम दे सकता है। न्यायालय बेगूसराय में जो एक पागल कुत्ता घुस गया, अब पागल कुत्ता कुछ क्लाइंट वगैरह का, कुछ अधिवक्ता का भी पीछा किया, कुछ क्लाइंट को 4-5 लोगों को काट लिया। अफरा तफरी मच गई। आनन फानन में सूचना भी दी गई पुलिस प्रशासन को वगैरह को, कोई तत्काल आए नहीं, लेकिन अफरा तफरी काफ़ी मचा हुआ है। लेकिन कुत्ता काट लिया 3-4 आदमी को। अस्पताल ले गया और बगल में भी अस्पताल है, कोर्ट कैंपस में भी वहाँ ट्रीटमेंट हुआ फर्स्ट एड, लेकिन उसके बाद सरकारी अस्पताल ले गया। जिला प्रशासन की लापरवाही है कि आवारा कुत्ता सड़क पर कई तरह के घूम रहे हैं, कई जगह घूम रहे हैं, लेकिन प्रशासन की लापरवाही है कि कुत्तों को देखभाल नहीं कर पाते हैं, कौन पागल कुत्ता है क्या है। बेगूसराय के मोहम्मदपुर चौक के पास 2 तेज रफ्तार मोटरसाइकिल की आमने सामने भीषण टक्कर में एक युवक की दर्दनाक मृत्यु हो गई, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। बेगूसराय के नयागांव थाना क्षेत्र में मोहम्मदपुर चौक के समीप 2 मोटरसाइकिल को आमने सामने टक्कर में मटिहानी थाना क्षेत्र के रामपुर कल्याणपुर गाँव के रहने वाले रोहन कुमार की घटनास्थल पर मौत हो गई। बताया गया कि रोहन कुमार अपनी मोटरसाइकिल से जा रहा था, तभी सामने से तेज रफ्तार में आ रही दूसरी मोटरसाइकिल ने जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में 3 अन्य लोग भी गंभीर रूप से घायल हुए, जिन्हें निजी अस्पताल में भर्ती किया। घटना की जानकारी मिलते नयागांव थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए बेगूसराय भेज दिया। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। बेगूसराय से चंदन कुमार की रिपोर्ट। गाँव का है, क्या नाम है इसका? रोहन कुमार। पिताजी का नाम? पिताजी का क्या नाम है? मनोज दास। क्या हुआ है? एक्सीडेंट हुआ था। कहाँ पर हुआ था? मोहम्मदपुर चौक। कौन चीज़ से हुआ? एक ही जगह, मोटरसाइकिल से गाछ से टकराया। मोटरसाइकिल में था ये?
ये क्या हुआ, मौत हो गया क्या इसका? कहाँ घर बताएं? रामपुर थाना कल्याणपुर है। तो मैंने घर हुआ रामपुर कल्याणपुर। ये एक्सीडेंट कहाँ हुआ? मोहम्मदपुर चौक पर। अच्छा, वो पड़ता कहाँ, कौन थाना? ऊपर नया गाँव थाना पड़ता है। नया गाँव। नया गाँव थाना। कोई अजी में टकरा गया? थाना में एक्सीडेंट हुआ है। अच्छा, घर हुआ मटी ये रामपुर मोहम्मदपुर चौक नया गाँव पर। जी हाँ। क्या नाम है लड़का का? लड़का का नाम रोहन कुमार। पिताजी का नाम? मनोज दास। ये क्या करता था लड़का? ऐसे ही कुछ नहीं करता था। पढ़ाई करता। क्या हुआ, एक्सीडेंट हुआ था? हाँ, एक्सीडेंट जानबूझ करवाया। ये लड़का जो है, चाचा एक मिनट। कौन लोग? ये जो है गोपाल जो है, उसका लड़का छुटका है, वो स्मैक पीता है। उसका बड़ा भी लड़का स्मैक पीता है, समझे। इस बच्चा को, शरीफ बच्चा है, इसको ले गया घर से। आइए, पहले साजिश में कर लिया था गोपाल इसको मारने के लिए। एक माँ बेटा है और शरीफ आदमी, इतना जनता बता देगा। हम इतना चाहते हैं। कहाँ पर एक्सीडेंट हुआ था? मोहम्मदपुर में बोले रे, क्या नाम था लड़का का? बोला दे रे, सच्चाई बोला दे हमरा। ये जो है गोपाल लड़का जिनका मौत हुआ एक ही गांव का दोनों है। रुक चुप, एक ही गांव का है। आप गांव का दोस्त यार जाते ना है। ऐसा मेरे साथ फिल्म बना है। शेखपुरा के कोरमा थाना क्षेत्र के पुराना गांव में हुई 3 लोगों की निर्मम हत्या के मामले में जिला न्यायालय ने सभी 11 आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। शेखपुरा जिला न्यायालय के प्रधान जिला जज पवन कुमार पांडे ने पुराना गांव में 28 जनवरी को भूमि विवाद के दौरान हुई 3 हत्याओं के मामले में स्पीडी ट्रायल के तहत सभी 11 आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई के साथ साथ परिवार को 20-20 हजार रुपए जुर्माना देने का फैसला दिया। ये घटना 2 पक्षों के बीच हुई भूमि विवाद से उत्पन्न हुई थी, जिसके पहले एक पक्ष के यादव की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इसके बाद प्रतिशोध में राम प्रवेश यादव और सर्जन यादव की पीट कर हत्या कर दी। दोनों पक्षों के कुल 11 आरोपियों पर केस दर्ज है। शेखपुरा से रंजन कुमार की रिपोर्ट। सेंटेंस के बिंदु पर सुनवाई हुई, जिसमें अभियुक्त को 302 में आजीवन कारावास, 307 में 10 बरस की सजा एवं अन्य धाराओं में सजा हुई है और 27 और सभी लोगों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। और इसी केस से संबंधित एक दूसरे केस में, जिसमें जो सत्रबाद संख्या 3424 जो कोरमा थाना कांड संख्या 1523 है एवं सत्रबाद संख्या 5623 जो कोरमा थाना कांड संख्या 1523 का है, उसमें भी जिला प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा 302 में आजीवन कारावास, 307 वर्ष में 10 वर्ष की सजा एवं 27 एक्ट में 5 वर्ष। और खबर के साथ अपना बिहार में इतना ही। नमस्कार।